चलिए जानते हैं नागरिकता के बारे में संविधान में क्या है। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, जहां 5 कहता है अनुच्छेद कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। यदि आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब भी आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से 5 साल पहले यदि आप भारत में रहते थे तो आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों के बारे में। अनुच्छेद 8 कहता है यदि आप भारत में रह रहे हैं लेकिन आपके बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है तब भी वह अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। अनुच्छेद 9 कहता है यदि आपने विदेश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करा है जो देश विरुद्ध हो तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित संपूर्ण कानून संसद बनाएगी। चलिए अब जानते हैं नागरिक अधिनियम 1955 के द्वारा कुछ चीजें। नागरिकता में लगातार कुछ परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन हुआ 1986 में, फिर हुआ 1992 में, फिर हुआ 2003 में और फिर हुआ 2000। देखिए, पंजीकरण के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की। अर्जित भूमि का मतलब है सिक्किम जो था पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 17 मई 1975 को यह भारत का हिस्सा बना है सिक्किम। और देशीकरण से मतलब है अनुसूची 22 में जो भाषाएं हैं उनमें से आपको किसी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।